मैं बाहर से यहाँ अजमेर में अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। दिखने में मैं किसी हीरो से कम नहीं था, मुझे लड़कियों से ज्यादा भाभियां अच्छी लगती थी। मैं यहाँ किराए के मकान में बिल्कुल अकेला रहता था। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी जो दिखने में बिल्कुल बिपाशा बसु की बहन लगती थी। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। उसका पति आर्मी में था। उसका एक बेटा जो 6 साल का था, वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती थी। मैं भी उसी रास्ते से अपनी बाइक पर कॉलेज जाता था। लगभग रोज ही हमारी आंखें एक दूसरे से टकराती थीं। कुछ दिनों बाद भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मैं भी भाभी को देख मुस्कुराने लगा। ऐसा करीब 15 दिनों तक चलता रहा। एक दिन जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की कि पीछे से आवाज आई, सुनिए। मैं एकदम थिथक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी अपने बेटे के साथ थी। वो क्या कयामत लग रही थी। उसने मुझसे कहा, आज मुझे जरूरी काम है, आप इसको इसके स्कूल तक छोड़ देंगे? मुझे उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तो बस एकाग्रता से उन्हें ही निहार रहा था। उन्होंने फिर मुझसे कहा, आप इसको इसके स्कूल तक छोड़ देंगे? मैंने कहा, जरूर। उन्होंने उसे बाइक के आगे बिठा दिया और उसका स्कूल बैग रखने के लिए झुकी तो मुझे उनके आधे वो के दीदार हो गए। उन्होंने मुझे देखते हुए पकड़ लिया और एक मुस्कान बिखेर दी। फिर मैं कॉलेज चला गया। सारा दिन मुझे बस वही नजर आ रही थी। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से घर वापस जल्दी आ गया। मुझे देखकर वह मेरे पास आई और बोली, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, क्या आप मेरे मोबाइल को रिचार्ज करा देंगे? मैंने मुस्कुरा कर हामी भरी। उन्होंने पैसे और नंबर मुझे दिया और कहा, फुल टॉक वैल्यू वाला रिचार्ज कराना। मैं रिचार्ज करवाने गया और फुल टॉक वैल्यू रिचार्ज करा दिया। बचे हुए पैसे देने मैं उनके घर गया। दरवाजा बंद था। मैंने घंटी बजाई। भाभी ने कुछ पलों बाद दरवाजा खोला। उन्होंने केवल सफेद गाउन पहन रखा था। वो एकदम परी लग रही थी। मैं उन्हें फिर एकाग्रता से देखने लगा था। उन्होंने चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो, देखते ही रहोगे या अंदर आओगे? मैंने कहा, नहीं भाभी। भाभी, मैं तो आपके बचे हुए पैसे वापस करने आया था। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और मेरे लिए नाश्ता लेने रसोई में चली गई। वो जैसे ही टेबल पर नाश्ता रखने झुकी तो मुझे उनके पूरे वो झलकते हुए दिख रहे थे। मैं वो को देखने लगा। उन्होंने मुझे देख लिया और बोली, क्या देख रहे हो? मेरे मुंह से अचानक निकला, नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने मुझे एक शरारती मुस्कान दी और कॉफी बनाने रसोई में चली गईं। उधर पास ही टीवी का रिमोट पड़ा था। मैंने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर डीवीडी प्लेयर में भाभी ने फिल्म लगा रखी थी, जो टीवी ऑन करते ही चल पड़ी। शायद भाभी मेरे आने से पहले फिल्म देख रही थी। तभी अचानक भाभी कॉफी लेकर आ गई। वे कॉफी रखकर जैसे ही टीवी की तरफ घूम, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जरा गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, भाभी, मैंने तो टीवी ऑन किया, ये तो पहले से ही प्ले थी। भाभी ने रिमोट लिया और टीवी ऑफ कर दिया और कहा, कॉफी ठंडी हो रही है। मैं कॉफी पीने लगा। उन्होंने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं अपना सर हिला दिया। भाभी ने कहा, क्यों? मैंने बोला, मुझे शादीशुदा भाभियां बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं लड़कियों की ओर ध्यान नहीं देता। उसने कहा, अच्छा, फिर मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसने कहा, तुम मुझे भाभी नहीं मेहर कहा करो। और यह कहते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया और मेरी तरफ झपट कर पागलों की तरह मुझे वो करने लगी और बोली, मैं एक अरसे से बहुत वो हूँ राजा, आज मेरी वो कर दो। मैंने भी भाभी को बिस्तर पर गिरा दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने करवट ले ली और अब उनकी वो के दर्शन मुझको साफ तरीके से होने लगे थे। अब भाभी ने मुझसे कहा, अब देर मत राजा। मैं बोला, अरे मेरी मेहरू रानी, इतनी भी क्या जल्दी है? फिर मैंने उन्हें पलंग पर चित लिटा दिया। वो मुझे भरपूर मजा दे रही थी। मैं उठा और भाभी को लिटाकर, बहुत मजा आ रहा है, आज मैं तुम्हारी हो गई। मैं मुस्कुरा रहा था। आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला है। अब जब भी भाभी की मर्जी होती, वे मुझे कॉल कर देती।